नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी विशेषता क्या होती है, उनके लिए बेस्ट करियर क्या होता है, उनकी क्या कमियां होती है, उनमें क्या खूबियां होती हैं जो दूसरे में नहीं होती, और उनको किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, उनका मूलांक मित्र कौन है और उनका स्वामी ग्रह कौन है। तो मित्रों, जनवरी में सभी जन्म लेने वाले दर्शकों का अभिवादन है। मित्रों, जो महीना आपको मिला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के साथ ये हमेशा रहेगा। इस ग्रह का प्रभाव आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका स्वभाव वैसा ही रहेगा। तो प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को अनमोल बनाया है, तो आप भी अनमोल हैं। आपको भी प्रकृति ने ऐसी विशेषता दी है जो दूसरे को नहीं दिया है। तो मित्रों, जनवरी में जो भी दर्शक जन्म लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने उन्हें महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ही इस प्लानेट पर भेजा है। मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है कि आप अपने खूबियों को तलाश कीजिए जो प्रकृति ने आपको दिया है, जो नेचर ने आपको दिया है। यदि आप उस खूबी को खोज लेते हैं, तलाश कर लेते हैं और उस प्रतिभा, उस क्षमता को निखार लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। तो मित्रों, जनवरी में जन्म लेने वाले लोगों का जो स्वामी है वो शनि है, और यह जनवरी में जन्म लेने वाले के लिए खास तौर से शारीरिक रूप से ज्यादा स्पष्ट होता है। इस महीने में जन्म लेने वाले लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी बहुत ही शक्तिशाली होती है। ऐसे लोग संघर्षशील होते हैं। जो भी इनके मन में एक बार उद्देश्य या लक्ष्य निश्चित हो जाए तो उसको पूरी तरह से पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग श्रम का जो कार्य है, कठिन परिश्रम का कार्य है, ये कार्य इनके लिए अनुकूल होता है और इसमें ये सफल भी होते हैं। शनि की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए इस महीने में जन्मे वाले लोगों का जो सफलता होती है वो थोड़ी देर से होती है। इनकी गति धीमी होती है। ये निरंतर चलते रहते हैं, ये इनका स्वभाव होता है। अपने लक्ष्य की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहते हैं। सफलता इन्हें देर से मिलती है, लेकिन मिलती अवश्य है। यह इस ग्रह की बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो ऐसे लोग सामाजिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में और भूमि से संबंधित जो भी क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र हो, और खनिज के भी जो क्षेत्र हैं उसमें भी ये सफल होते हैं। ऐसे लोग टेक्निकल कामों में भी बहुत ही सिद्धांत होते हैं। कुछ न कुछ इनके पास ऐसा कौशल होता है, ऐसा टेक्निकल ज्ञान होता है जो इनके जो है जीवन जीने का साधन बनता है, आजीविका का साधन बनता है। इनका पूर्वार्ध लगभग संघर्ष करते हुए व्यतीत होता है।
प्रायः उत्तरार्ध में ये ज़्यादा सफल होते हैं। 35 वर्ष में शनि अपनी परिधि, अपनी चक्र को पूरा करता है, तो ये स्वावलंबी लगभग 35 वर्ष के बाद बनते हैं और 50 वर्ष के बाद उत्तरार्ध इनका काफी सफल होता है। जनवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं। इन्हें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, प्रदर्शन का भी थोड़ा सा इन्हें शौक होता है। प्रदर्शन प्रिय होते हैं। कहीं न कहीं इनमें निरंकुशता पाई जाती है। एकाधिकार भी ये चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जीवन में संघर्ष बहुत ही करना पड़ता है। इतना संघर्ष अन्य ग्रह या अन्य महीने में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को नहीं करना पड़ता जितना इन्हें करना पड़ता है। तो इसलिए इन्हें धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत होती है। एक तरह से संघर्ष इनके लिए एक अखाड़ा होता है। अप डाउन इनके जीवन में एक क्रम बने रहते हैं। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। ये क्रम इनका चलता ही रहता है। तो ऐसे लोग बहुत ही संघर्षशील होते हैं। संघर्ष के बूते पर ही ये अपने सफलता का मीनार तैयार करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनका स्वभाव, इनकी विशेषता, इनके लिए जो बेस्ट करियर है, राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है और भूमि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनमें ये कामयाब होते हैं। तकनीकी ज्ञान भी होता है, हस्तकला का कौशल इनके पास भी होता है और लेखक भी होते हैं। ये लेखन के क्षेत्र में भी बहुत कामयाब होते हैं। ये इनके लिए बेस्ट करियर है। इसमें से कोई एक चयन कर लें, उसमें ये सफल होंगे। कानून का भी क्षेत्र इनके लिए बहुत ही कामयाब क्षेत्र होता है। इनकी कुछ कमियां मैं आपको बता दूं। तो इनकी कमियों में सबसे बड़ी कमी है कि ये प्रदर्शन प्रिय होते हैं। भौतिक सुखों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं और कहीं ग्रह ठीक ठाक न हो तो ये नशे के प्रति भी आकर्षित होते हैं। गलत रास्तों की ओर भी ये जा सकते हैं। तो भौतिक सफलता पाने के लिए इनको गलत रास्तों से बचना चाहिए। ये पहली कमी है इनकी। दूसरी कमी है क्योंकि इनके जीवन में संघर्ष बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य धारण रखें, क्योंकि सफलता इन्हें मिलती अवश्य है। क्योंकि ये संघर्षशील होते हैं इसलिए सफलता मिलती है, लेकिन थोड़ी देर से मिलती है। पूर्वार्ध में सफलता इन्हें नहीं मिल पाती। खास तौर से 35 वर्ष के बाद ये स्वावलंबी होते हैं, फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। तीसरी कमी है कि ये खाने पीने के मामले में थोड़े अनियंत्रित होते हैं, इसलिए इन्हें पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। हड्डियों से संबंधित इन्हें रोग हो सकते हैं। इससे इनको बचना चाहिए। और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, उतने ही ये मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। दोनों रूपों से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति के स्वामी होते हैं। तो ऐसे लोग कामयाब होते हैं और ऐसा इतिहास लिखते हैं जो मरने के बाद भी ये जीवित रहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में सफल उतना नहीं हो पाते, लेकिन मरने के बाद ये अमर हो जाते हैं। ये इतिहास लिखते हैं अपना। तो ऐसे लोग बहुत ही महान होते हैं, बहुत ही कामयाब होते हैं और जो समाज का जो गरीब तबका है, कुचला हुआ तबका है, उनके प्रति ये सच्ची सहानुभूति रखते हैं।
ऐसे लोगों के बीच ये काफी फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। भौतिक क्षेत्रों के बजाय ये सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही अधिक कामयाब होते हैं। इसलिए इन्हें शिक्षक के रूप में, लॉयर के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में, मीडिया, फिल्म, इन क्षेत्रों में भी ये कामयाब होते हैं। खनिज का जो क्षेत्र है उसमें कामयाब होते हैं। तो ऐसे लोग धैर्य बनाए रखें, खाने पीने में संयम रखें और प्रदर्शन से बचने का प्रयास करें। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, निरंकुशता। कहीं न कहीं इनके अंदर तानाशाही पाया जाता है, एकाधिकार की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। इससे इनको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि एक गंभीर रहस्यपूर्ण ग्रह है, तो वो विशेषता इनके अंदर होती है। इसलिए ये अति की ओर हो सकते हैं, जिसमें उदासीनता, एकाकीपन भी हो सकता है। इससे इनको बचना चाहिए और थोड़ा सा मिलजुल कर रहें, खुश मिजाज रहें। इससे इनको मानसिक रोगों से बचाव हो सकता है और अपने जीवन में ये कामयाब हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।